बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ दे रहे हैं हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, मारूफ गुलकारा माही फरवा, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और हमारे आज के मेहमान ख़ास उत्शाह हुसैना वेख ले असी बदली बैठे पेस। इंतहाई कमसनी में शोहरत के जीने तेजी से तय करने वाले मारूफ गुलकार रमजान जानी। अच्छा रमजान, लोग आपसे एक सवाल हर जगह ज़रूर पूछते होंगे कि सब जानते हैं कि आपने 5-6 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था, तो ये तो खिलौनों से खेलने की उम्र होती है, आपने हारमोनियम पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसे ही सब अक्सर ही लोग यही कहते हैं, लेकिन शुरू में हारमोनियम भी वो टॉय हारमोनियम था या असली पकड़ा है? नहीं, मतलब मैंने पकड़ा असली। अच्छा। तो 14 अगस्त वाला बाजा मांगा था, उन्होंने ये ले दिया। अच्छा। तो शौक था, तो वो खेलने का टाइम भी मैंने म्यूजिक को ही दिया। अच्छा। शौक इतना ज्यादा था क्लासिकल मौसीकी। इसका मतलब है म्यूजिक ने आपसे आपका बचपन छीन लिया। नहीं, लेकिन ये कि बचपन हसीन हो गया। हाँ, जवानी हसीन हो गई, आपकी नौजवानी हसीन हो गई। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, तो आप अब यहाँ पे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जी जी। बाकायदा म्यूजिक की तालीम हासिल कर रहे हैं। वहाँ पे और भी दर्जनों की तादाद में, बल्कि कितने तालिब इल्म है वहाँ पे म्यूजिक में? तकरीबन हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट के कुछ 100 से प्लस होंगे। तो उन 100 में से कम ही लोग होंगे ना जिनको ये एजाज़ हासिल है कि वो पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं, तो बाकी तालिब इल्मों पे भी रोब शोब डालते हैं? नहीं, वहाँ पे असल में सीन और है, क्योंकि हाँ। वहाँ पे जो ऑलरेडी सीनियर है ना, लेकिन ऐसे है कि जो फन होता है आपकी मेहनत की हुई, स्ट्रगल की हुई होती है, और वो फन जो है ना वो हमेशा रिस्पेक्ट करवा लेता है आपसे, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मैं यही समझता हूँ कि चाहे रिस्पेक्ट कैसे होती है? गुड़िया मत ला के। नहीं, मतलब वैसे ही प्यार करते हैं सारे मेरे साथ। अच्छा अच्छा, तो ये कैसे ख्याल आया कि जाहिर है आपने शोहरत की सीढ़ियों पे तो कदम रख दिया, जी। फिर ये अचानक पहली दफ़ा मैंने सुना है कि जब कोई बंदा ये इस रास्ते पे गामजन हो जाता है शोहरत के रास्ते पे, तो फिर उसको ख्याल आया कि नहीं यार मैंने तालीम भी हासिल करनी है और वो भी स्पेसिफिकली म्यूजिक की। तो ये कैसे हुआ, अचानक ख्याल तो आया? ये ऐसा हुआ कि पहले कच्चा पक्का गाते थे, आप समझते थे कि पहले सही नहीं गाया गया? नहीं, असल में ये कि जो मैंने ऑलरेडी क्लासिकल मौसीकी की तालीम लिया ना, वो मैं पटियाला घराने से, मेरे उस्ताद जी अरशद फ़तेह अली खान साहब, उनसे, तो ऑलरेडी म्यूजिक मैं कर रहा था, लेकिन उसके अलावा मैंने डिग्री करनी थी किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि अच्छा। मेरे बाबा की बड़ी विश थी कि मैं मतलब स्टडी भी साथ साथ करूं। तो फिर मैंने यही सोचा कि अगर मैंने डिग्री करनी है तो फिर म्यूजिक में की जाए, और अच्छा। वैसे भी एक गायक से जो है ना वो दूसरी पढ़ाई करवाई जाए तो वो मुश्किल लगती है। अच्छा। तो वो यही है कि जो है ना, कितने साइंस के तजर्बे बंदा आ करके हाँ। कब पता चला कि आपके अंदर म्यूजिक के जरासीम मौजूद हैं? जब वो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में म्यूजिक का मुकाबला आपने जीता था? हाँ नहीं, ये तो अभी आगे, तो 2021 में मैंने टैलेंट हंट का पूरे पंजाब का डिस्ट्रिक्ट विन किया था, फिर डिवीजन, फिर पूरे पंजाब में से मेरी पहली पोजीशन आई थी। अच्छा, माशाल्लाह, तो जबरदस्त जी, जबरदस्त। स्टार्टिंग से कोई मेरी एज थी कोई उस वक्त कोई 8 से 9 साल की, तो म्यूजिक जो है ना वो मतलब बाबा अच्छा गाना सुनते होते थे, वो सुनने की हद तक थे। अच्छा। दादा अबू भी सुरीले थे, बाबा भी सुरीले थे, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनली नहीं किया और ना ही वो करते थे। तो मैं पहला बंदा था अपनी फैमिली में कि जब मुझे शौक हुआ। नहीं, बंदा क्या, आप उसका तो बच्चे थे यार, आप सुरीले, आप ज्यादा से ज्यादा रो सकते थे सुरीले सुरीले अंदाज में, और आप गाना क्या गा सकते थे 5-7 साल का बच्चा? वो ये ना कि शौक इतना ज्यादा था, जुनून की हद तक था। किसी अच्छे गायक को सुनता था मैं, तो कुछ पलटे सुन लेने तो उनका असर हो जाना, मेहंदी साहब की गजलें सुन लेनी, उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुन लेना। अच्छा। तो वो म्यूजिक जो है ना वो इस तरह से असर करता था। अच्छा, आपने आहिस्ता आहिस्ता इस सफर की तरफ कदम नहीं बढ़ाए, शोहरत की तरफ? जी जी जी। ये एक ही फिर गाना, एक ही जो कलाम था वो आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले गया, उत्शाह हुसैना। बिल्कुल, उसमें ये है कि उसके पीछे 8 साल की मेहनत है, और वो मेहनत इतनी है कि दिन रात की स्ट्रगल है। तो वो यही है कि अभी 8 साल तो हमने बड़े धक्के खाए इस फील्ड में, और अभी आके अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो। नहीं, 8 साल टोटल आपकी एज कितनी बनती है? 8 साल के धक्के, 8 साल तालीम, तक तो होंगे ही नहीं। 8 साल के धक्के हो गए, 8 साल की आपकी तालीम और तरबियत हो गई, 8 साल उम्र, इस तरह तो आप 45 साल के तो हो गए आप। आप मुश्किल से 14 साल के लग रहे हैं। अभी मेरी 8 साल है, लेकिन 3-4 बार जरूर देती है उन्होंने। असल में मेरी अभी एज है 20 साल। अच्छा। म्यूजिक की फील्ड में
मतलब मेरे 10 साल का जो है ना वो मुझे हो चुके हैं म्यूजिक के फील्ड। अच्छा, ये उत्साह है ना, आपने पढ़ा था तो उस वक्त क्या आपकी फीलिंग्स थी? कोई ਉਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਸੀ हाँ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਫੇਮ नहीं, आपको कोई गुमान था दूर दूर तक के और ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, उसके पीछे काफी स्टोरी है। ये मैंने एक मेरी पहले कंपोजिशन वायरल हुई थी, दिल रोंदा है। अच्छा, वो वायरल हुई, उसके बाद मैंने ना ये रैंडमली मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग की थी। इसकी मैंने बीट अलग बनाई थी, फिर इसकी कंपोजिशन तो मैंने की उसके साथ फिर मैंने वॉइस क्वालिटी अलग रिकॉर्ड करके फिर बीट को और वॉइस को मिक्स करके फिर उसके ऊपर लिपसिंग की थी। और वो तकरीबन कोई 8 मंथ वो ना मैंने यूट्यूब पे दी और 8 मंथ वो वायरल नहीं हुई। उसके 15,000 व्यूज थे। ये उत्साह है ना? उत्साह से। अच्छा, फिर मैंने ये किया कि ऑडियो रजिस्टर कर ली थी अपने अच्छा, नाम, अच्छा। ताकि कहीं यूज भी हो। तो वो कुदरती तौर पे उस वक्त मैं इजी था और मैंने वो रजिस्टर कर ली। तो ऐसे ही किसी ने ना कोई व्लॉग टाइप बना के ना तो उसके पीछे किसी ने साउंड यूज़ किया। वो साउंड की शेयरिंग हुई तकरीबन मुख्तलिफ ग्रुपों में, व्हाट्सएप अच्छा। पे, फेसबुक पे और अदर अकाउंट्स पे। तो जब मुझे पता चला ना, कुछ लोगों ने बताया कि यार ये आपकी ऑडियो जो है ना वो ट्रेंडिंग पे चल रही है, अभी लोग शेयरिंग कर रहे हैं, अच्छा, तो इसको आप अच्छा। प्रॉपर ही करें। फिर आपको बताना पड़ा, उठो मेरी है। तो वो फिर मैंने उसके ऊपर ना एक क्लिप बनाया 1 मिनट का, और उसके अभी मतलब कोई 11 मिलियन प्लस उसके व्यूज हो माशाल्लाह, चुके हैं। माशाल्लाह। तो रमजान, आपकी इंस्पिरेशन कौन से सिंगर हैं? ये है कि सबसे ज़्यादा जिनसे मैं इंस्पायर हूँ वो तो मेरे उस्ताद जी थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उस्ताद अरशद फ़तेह अली खान साहब, कि उन्होंने, वो मेरे ऐसे रैपर थे कि जिन्होंने मेरा म्यूज़िक का स्टाइल जो है ना वो बदला, और इतनी चेंजिंग आई मेरे म्यूज़िक स्टाइल में जब मैंने उनसे क्लासिकल प्रॉपर सीखा। तो सबसे मेन मेरे जिनसे मैं इंस्पायर हूँ वही हैं। और उनके अलावा मतलब बहुत सारे लोग हैं, पुराने लोग हैं, उस्ताद सलामत अली खान साहब, मैं उन्हें बड़ा शौक़ से सुनता हूँ, और वो मतलब मेरे आइडियल भी हैं। और उस्ताद फ़तेह अली खान साहब पटियाला घराने से, फिर उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और जो लोग अच्छा काम करके गए हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो सबसे मैं इंस्पायर हूँ। अच्छा, रमज़ान साहब की खूबसूरत बात ये है कि हमारे जिनको हम शायर देशमुख कहते हैं, सगीर तबस्सुम साहब, उनके साथ इनका बड़ा अकीदत और मोहब्बत का ताल्लुक़ है। उनका लिखा हुआ बहुत सारा कलाम ये गा चुके हैं, और वो मुझे बताते भी हैं कि देखा जुनैद साहब, आपने ठीक नहीं पढ़ा, और रमज़ान ने देखे कितना अच्छा और पढ़ दिया। एक दिन ऐसा आएगा हर बंदा यही कहेगा सगीर तबस्सुम का कलाम पढ़ रहा हूँ। अच्छा, सगीर तबस्सुम साहब की जो किताब आई है, उसकी वहाँ पे मशरकी पंजाब में बड़ी ज़बरदस्त पजीराई हो रही है। कई वहाँ पे उनकी तकारीब रूनुमाई हो रही है किताब की, और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, हुक्मरान हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो उन तकारीब में शिरकत कर रहे हैं। जी, जो as देश chief बुक के लिए लिखेगा अल्लाह उसे ऐसे ही नवाजेगा। देश पे सुन लो नवाजेगा। सगीर तबस्सुम साहब। अच्छा, सगीर साहब ने आपके आने पे आपके लिए खुसूसी पैगाम भी भेजा है। पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रोग्राम देश बुक च अज दे मेहमान हैगे ने रमजान जानी साहब, जिहड़े कि नौजवानां च इस वेले बड़े मारूफ गुलकार ने। मैं उम्मीद करांगा तुसी अज रमजान जानी दी गुफ्तगू तो महसूस होगे, ते उन्हां दे लई मैं 2 शेर के उस बस्ती दे सारे रंग इजाफी सी, मेरे लिए बस इको शख्स ही काफी सी, उस दिन उसदे रूप नूं रज के पढ़िया सी, उस दिन उसदे वल्लों पूरी माफी सी। अच्छा, रियाज कितनी देर करते हो? रेगुलर करते हैं? अभी तो बाज़ औक़ात कुछ मिस हो जाता है, लेकिन रेगुलर ही करता हूँ मैं रियाज़। और और किस मुख्तलिफ वक्त करते हैं? सुबह का रियाज़ बेहतर होता है। सुबह का हॉस्टल में, एनसीए के हॉस्टल में करते हैं, तो लोगों को आप सारों को डिस्टर्ब नहीं करते? नहीं, नहीं वो सारे सहरा से निकले होंगे ने याद कर ऐसे है कि मैं ना घर पे करता हूँ, अच्छा। लेकिन अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, साथ एक आंटी है, उसको मसला होता है रियाज़। एक दिन मैंने कुछ मेहमान भी आए हुए थे, दोस्त भी एनसीए के भी आए हुए थे, तो हमने ना वो परफॉर्मेंस की, तो उस आंटी ने ना वो सोसाइटी में शिकायत लगा दी, तो यहाँ पे पता नहीं कौन आ गए, दिन रात खुल के बताया ना क्या क्या के कौन आ गए। आंटी ने क्या होगा ना कि ये रियाज कर रहे, मैं भी रियाज किया, मैं तो रियाज नहीं आया। कल यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा रमजान, आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि आपके पूरे इलाके में, रोही, चोलिस्तान, बल्कि पूरा जनूबी पंजाब ही, इसमें हर चीज़ में, इसकी हवा में, फिजा में, हर चीज़ में मौसीकियत है? बिल्कुल ऐसे ही। मतलब इवन बकरा बोलता है उसमें भी मौसीकियत है।
यकीन करें हाँ जी, हाँ जी। बच्चा रोता है उसमें भी मौसीकियत है। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ लेकिन बकरे वाली गल कौन करता हाँ मैं करके दिखाऊं अब। हाँ जी नहीं, बकरे ज्यादातर दर्द कर रहे हैं। बकरे सर के फेवरेट है ना। हाँ, नहीं रमजान में भी पता लगे ना कि एसिड तो कैसी कैसी आइटम आती है। नहीं रमजान क्या वजह है, कभी गौर किया है असल में ये है कि हमारे जो एरिया होते हैं ना, जिस तरह से ये साउथ पंजाब के एरिया, बड़ा टैलेंट है वहाँ पे। देखा अच्छा वहाँ पे टैलेंट भी है और करने को काम भी कोई नहीं है, तो वेले बैठे गाने गाने रहे। हाँ बिल्कुल ये है कि वो एरिया को भी ऐसे समझ लें कि कोई दुआ है। शायरी भी कमाल की, शायरी भी मौसीकी कमाल की। हर तरह की चीजें वहाँ से अच्छी निकली। ये सारा काम जो है ना वहां से चलता हुआ उकाड़े तक आता है। अच्छा रमजान, आपको पता है कि अक्सर जब हम फंक्शन कर रहे होते हैं, जो सामने लोग बैठे होते हैं ना, उनको इस बात का नहीं पता होता कि कौन सा सुर चल रहा है, कौन सा कलाम चल रहा है। उन्होंने अपनी फरमाइश देखनी होती है। ऐसे ही ऐसे जैसे मतलब हुसैन बख्श गुल्लू गा रहे हो तो सामने से एक बंदे ने कह दिया अतावला सुनाओ। उन्हें तो पिस्तौल ही कटना ना फिर। तो कभी इस तरह की फरमाइश आई है कि बिल्कुल ही ऑफ बीट आ गया हो बंदा कि जी ऐसा सुनाओ? बहुत ज्यादा। पिछले दिनों का वाकया, एक इवेंट कर रहे थे तो वहाँ पे एक लड़का आया, तो उसने क्या कहते हैं आप चाहत फतेह अली खान का गाना सुना दो। मैं कहा माफी दो सरकार, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बुला लो। एक भट्ट साहब थे, मजीद भट्ट साहब गुजरावाला के, बहुत सुरीले थे वो। वाह, तो वो गाना गा रहे थे तो उन्होंने मतलब ठुमरी छेड़ी हुई है। अरे वाह। तो अब एक सामने ना दो बंदों ने ड्रिंक की हुई, उठ के कहते और सुनाओ आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए। कहता, पुत्र जो मैं गा रहे हैं ना चुप करके सुनो। फिर कहता यारो सुना पैसे ले ले तू, क्यों ऐसा करना पिया तू, साडी फरमाइश पूरी कर। और फिर कहता पुत्र ध्यान करो तुझे अपना। फिर उन्होंने अपनी ठुमरी छेड़ दी। फिर कहता यार ये गलत गल है, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਟ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਗਾਜ਼ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। हमारे ना पिछले दिनों एनसीए में ना वेलकम पार्टी हुई, तो हमारे ना सोसाइटीज़ बनी थी म्यूज़िकली और वैसे भी थेटर की वो सारी। तो ना म्यूज़िक की ना 3 सोसाइटियाँ थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न। अच्छा मैं ईस्टर्न में था, वेस्टर्न के लोग भी थे, क्योंकि वेस्टर्न का है उसमें लोग ज़्यादा थे, कुछ 40 लोग थे उसमें, और ईस्टर्न में हम कोई 8-10 लोग थे। वो ऐसे हुआ कि उन्होंने ना हमें एक ऊपर कमरा दे दिया छोटा सा, अच्छा एक हारमोनियम दे दिया और तबला दे दिया और एक गिटार दे दिया, बस आप अपनी प्रैक्टिस करें। और जो वेस्टर्न वाले थे, अच्छा उनको उन्होंने नीचे साउंड दे दिया, ड्रम दे दिया, बेस गिटार, लीड गिटार, अकॉस्टिक, सारी चीज़ें उन्हें दे दी, सब चीज़ें। अच्छा अब वो हम प्रैक्टिस करें ऊपर बैठ के, और वो ना नीचे उनकी आवाज़ आए, हमसे मतलब प्रैक्टिस भी ना हो। चौथा दिन था तो मैं बड़ा तंग हो गया। अच्छा मैंने ऐसे किया कि अंदर से ना हारमोनियम उठाया, ऊपर ना वो सीढ़ियाँ टाइप बनी हुई, तो मैं वहाँ बैठ गया, और ऊपर से भी नीचे आवाज़ जाती। अच्छा वो लोग गा रहे थे, तो मुझे याद है कि उन्होंने ना एक वेस्टर्न एक गाना था, तो वो तीसरे सफ़ेद से वो गा रहे थे ई मेजर से, तो मैंने ना उन्हीं का स्केल पकड़ा, वो जिस तरह से गा रहे थे। अच्छा मैंने उन्हीं का स्केल पकड़ के ना ऊपर हाई नोट्स लगाए, तो वो सारे जो है ना भाग के आ गए, ये क्या हो गया, ये आवाज़ कहाँ से आ गई? करके बताए ना क्या था और कैसे हुआ, जरा बताए ना। मैंने इसी के नोट्स पर आइंदा तो ना सारे हैरान हो गए मेरी तरफ आए, कहते यार खुदा का नाम है। मैंने कहा यार आप भी खुदा का नाम है, थोड़ा सा वॉल्यूम आस्ता रखें, हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कौन सा मतलब। अच्छा ये रमजान बताएं कि हारमोनियम ये जो इस वक्त हमारे सामने है, अगर इसको तब्दील कर दिया जाए तो फर्क तो पड़ता है ना गाने पे। अगर आपका अपना हारमोनियम ना हो तो हाथ उस तरह से एडजस्ट नहीं हो पाता। हाँ लेकिन ये है कि जो मेहनत की होती है ना वो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। जिस बंदे की स्ट्रगल हो, जिसने इतना रियाज किया, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि अच्छी और नॉर्मल चीज़ का फर्क तो होता है। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਰਦੀ ਨਾ ਚਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। अच्छा रमजान ये बताएं बिल्कुल ईमानदारी से, फ्रैंकली बताएं कि आप जाहिर है कि रिवायती म्यूज़िक से हट के सूफियाना कलाम ज़्यादा आप शौक से पढ़ते हैं, जी जी। आप उसके मफहूम से भी आगाह होते हैं, पहले समझने की भी कोशिश करते बहुत हैं अच्छे जी। फिर पढ़ते हैं। हाँ ये सबसे मेन टॉपिक, वो बड़ी अच्छी बात आपने की।
सबसे पहले कंपोजिशन बनाने का जो तरीका है और जो मैंने उस्ताद जी से सीखा है वो यही है कि सबसे पहले उस जो लफ्ज़ हैं, जो वर्ड हैं या जो कलाम है, उनको समझ के ही तो बंदा कंपोजिशन बनाता है। अब मिसाल के तौर पर अब मैं आपको बताऊं कि एक सैड पोइट्री है, तो उसको मैंने राग भी वैसा ही चॉइस करना है जिसका मूड सैड हो। नहीं, आपकी उम्र छोटी है ना, मैं इसलिए स्पेसिफिकली हाँ, पूछ रहा हूँ। नहीं लेकिन इतनी छोटी उम्र में शाह हुसैन के कलाम हाँ, को और पढ़ना, हाँ। समझ कर पढ़ना समझ कर पढ़ बस ज़रा वो- मुश्किल लगता है। हाँ, बस वो यही है ना कि मतलब वो चीज़ जब समझ में आ जाती है तो तब जो चीज़ बनती है वो अच्छी वो बनती है। कमाल बन हाँ, वो कमाल बनती है। नहीं, आपने बिल्कुल ये सही कहा रमजान के हर चीज का एक अपना मूड होता है बिल्कुल ऐसा जो आप गा रहे होते हैं, ऐसे लेकिन कुछ लोग ऐसे कूड़ भी होते हैं जो हर चैलेंज कबूल कर लेते हैं। ऐसे ही है। मतलब गजल को मतलब फास्ट ट्रैक पे भी गा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे। अभी मैं आपको एक मिसाल दूं, एनसी में ना रैगिंग का बड़ा सीन। हम्म, तो 2 लड़कियां मुझे मिली और मुझे पकड़ा और मुझे कहती इधर आओ, कौन हो, कहाँ से हो, इंट्रो दो। तो मैंने कहा जी मोहम्मद रमज़ान म्यूज़िक कॉलेज 409 बावल नगर चिश्तियाँ। अच्छा म्यूज़िक के हो, अच्छा यही इंट्रो अपने राग में करके दिखाओ। अच्छा, हाँ, अच्छा फिर अच्छा मैंने करके दिखाया। कैसे? जुरेसा मजा लेते। अच्छा मजा नहीं लेते, आता भी है। जुरेसा मजा लेने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो वो टेबल दे थले सारा सामान पे है। मैंने जो ड्रम भी रखे हैं मार देने पैर। तो मैंने इंट्रो करवाया, मियाँ की मलार का अंग एक राग है उसमें रे ना मान रमज़ान ना 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 म्यूजिक का तहसील फिस्ना बहावल लगा जबरदस्त। ये आपकी किस्मत अच्छी है कि ड्रेस आपका छोटा था, वरना सारे आपके राग कम पड़ जाने। रमजान वो भी सुना दे, दिल रोंदा ते कुरलांदा। क्या बात है। वे प्यार करन तू पहला सोची ते प्यार निभाने औखे ने रुस जावण दी याद किसे दे ते यार मनोने औखे ने हो नी हो किते दूर समुद्रों पार कोई किते दूर समुद्रों पार कोई जदों गीत ही दर्द छुंदा है दिल रोंदा है आया आया दिल रोंदा ते कुरलांदा है सुख नफल नमाज़ा मलता सो तेरे मिलन लुहाड़े पांदा है किते दूर समुद्रों पार कोई किते क्या दूर बात। समुद्रों पार कोई जदों गीत खिजर दे छुंदा है दिल रोंदा
ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਜਦ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪਵਾਗ ਦੀ ਠਰਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਜੜੀ ਪੁਜੜੀ ਜੋਹਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਲ ਜੋਗੀ ਥਾਥਾ ਬੋਂਦਾ ਏ ਉਹ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਰੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਰਾਦਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਮਜਲਾ ਕੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਿਸ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਨਚਾਂਦਾ ਕਦੀ ਸਾਵਣ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਹਿਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਿਸ ਯਾਦ ਦੀ ਮੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਛੇੜ ਕੇ ਤਾਰ ਕੋਈ ਜਦ ਖੂਨੇ ਨਾ ਦੇ ਜੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ नाज़रीन, रमज़ान जानी हमारे साथ ही मौजूद हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ अपने खूबसूरत कलाम के साथ, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा रमज़ान, आप एमसी में पढ़ रहे हो, आप तो वहाँ जाके आपको ऐसा लगा है कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है? बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिकली मैं ऑलरेडी कर रहा था म्यूज़िक। हाँ। अच्छा, लेकिन वहाँ जाने का फ़ायदा ये हुआ है, एक तो वहाँ फ़नकार को बड़ा अच्छा पॉलिश किया जाता है, तो क्योंकि फ़नकार अक्सर होते हैं उनको बोलना नहीं आता, अपनी चीज़ें बयान करनी नहीं आती, तो ये वहाँ पे एक अच्छा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है क्योंकि हमें थियोरेटिकली चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही हैं। मुझे याद है अभी हमारे सर हैं अली ज़फ़र साहब, वो हमें म्यूज़िक थ्योरी पढ़ाते हैं। एक दिन वो कुछ चीज़ें बता रहे थे, तो उसमें वो म्यूज़िक की ना वो कुछ क्लासिकल अंक के ना कुछ मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, उनमें थी एक तान, उन्होंने लिखी तान, पलटा, जमजमा, खटका, मुर्की और मींड। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये मौसीकी की मतलब उसमें क्लासिकल में ये टेक्निकें छोटी छोटी यूज़ होती हैं, बाज़ का ऐसी दोनों में भी हो जाती। तो सर ने ना एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मुझे कहते रमज़ान आप बताओ ये सारी चीज़ें, ऐसा। तो वो मैंने मतलब तकरीबन मुझे आती थी, जमजमा भी आता था लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जमजमा है। तो मैंने वो सारी ना सर को ना सारी चीज़ें समझाई। तो जब जमजमा पे आया तो मैंने कहा सर ये आप मुझे बता दें, मुझे पता होगा लग। तो फिर उन्होंने बताया, तो वो दो सुरों के दरमियान सुर को उछालना, जिस तरह से झंझोलना होता है, तो उसे हम जमजमा कहते हैं। कैसे ज़रा करके तो बताया ना यार। अब मिसाल के तौर पर सा ने सा रे मा पा नी ने सा ने द प द म ग रे रे मा पा नी दा ने द प द म प ने द प द म ग रे ग रे द ने रे द ने रे द। अब जमजमा ये है गा मा पा दा नी द प गा मा पा दा नी द प द नी द प द म प गा मा प गा मा रे 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 ने रे ने ने सा। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। हाँ, मैं तो यही सोचता जा रहा हूँ, आप बड़े हो गए तो तबाही फेर देंगे यार। नहीं, जब फंक्शन हो रहा होता है जी तो एक आपका सुर लगा हुआ है, आपका एक नोट चल रहा है और अचानक नोट ज़्यादा आना शुरू हो गए, तो उस नोट में फ़र्क पड़ता है? फिर कुछ मैं खुश हो जाता हूँ। फ़र्क पड़ता है? अरे का और ले आओ, सारे सुर सारे सुर सारे सारे दे सारे दे सुर सारे दे सारे दे सारे काम सारे दे। ये राग सबसे ज्यादा इसको स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ ये राग कर सकता है। इस राग सारे दे सारे दे सारे दे। इसका फेवरेट राग है राग मंगवी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीर अख्तर है। मेरा सवाल रमज़ान जानी साहब से है कि आप जब फंक्शन के लिए शादियों पे जाते हैं तो क्या वहाँ पे किसी आंटी ने आपको शादी की ऑफ़र की है? बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैं कौन कौन सा बयान करूं? नहीं, वे कह देते नहीं है, रमज़ान चल रहा है, ईदों बाद आना। अरे रमज़ान चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, तो मैं अब यही कहता हूँ कि मैं अभी अपने फ़न पे लगा हूँ, अपने काम को टाइम देना है। तो जो इंसान का गोल है, जिस मकाम पे मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रगल करके सारी ज़िंदगी उस मकाम पे पहुँचूँ। चले, आंटियाँ पूछती हैं आपसे, ठीक है, अपनी ज़रा के घर में घराने की बच्चियों के लिए, जब बच्चियाँ डायरेक्टली पूछती हैं फिर आप क्या कहते हैं? मैं हाथ जोड़ लेना।
फिर कहते पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अच्छा रमजान साहब, सगीर तबस्सुम साहब का ही लिखा हुआ गीत, हमारे लिए लिखा हुआ गीत हम आपको सुनवाएंगे खूबसूरत आवाज में। जी माही फरवा। बाकी गल्लां फिर करांगे, बाकी गल्लां फिर करांगे, अज मोहब्बत ढेर करांगे, ढेर करांगे, बाकी अपना सूरज आप उगा के, आप उगा के, आप उगा के, अपना सूरज आप उगा के, उनक नवे सवेर करांगे, सवेर करांगे, बाकी इस पिपली दे थल्ले बैके, थल्ले बैके, थल्ले बैके, इस पिपली दे थल्ले बैके, गल्लां काफी देर करांगे, देर करांगे, बाकी टाकी, पाँच टाकी, पाँच टाकी, कीमा साकी, पाँच टाकी, करना ये थे शेर करांगे, शेर करांगे, बाकी नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा रमजान, कोई अपने इलाके दा तोहफा साडे वास्ते? इन्हां दे इलाके चिश्तियां दी बर्फी मशहूर है, वो लेके आए। मैं बर्फी दी गल नहीं करंदी पई, मेरी ख्वाहिश है कि अपने इलाके दे कोई म्यूजिक सानू सुनावेण, उत्थों दा गाना सुनावेण। अच्छा, साडे इलाके दे गाने म्यूजिक बड़े ही मतलब हार्ट टचिंग होंदे हैं। हाँ, चले रमजान भाई प्लीज सुना। ये इलाकाई स्टाइल है और इसमें मंसूर मलंगी साहब का भी स्टाइल है, मेरा अपना भी है, मेरे उस्ताद जी का भी, अच्छा। मिक्स करके मिल करके आपको पेश करता हूँ। मंदा होवे उन्हां लोकां दा
ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨਖੇੜੇ आहा क्या क्या ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਤ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸਨੇ वाह ਤੂੰ ਮਾਹੀ ਆਬਾਦ ਰਵੇਂ ਸਾਡੇ 10 ਜਾਜ਼ੋਰ ਨਕੇੜੇ आहा ਗੌਰ ਸਜਣ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਮਾਹੀ ਸੁਝ ਵੀ ਦਿਸੀ ਦਿਨ ਵੇੜੇ वाह ਕੋਲ ਚ ਦਈ ਮਾਇਆ आहा ਤੇ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਤਰੁੱਟ ਜਾਵਣ ਵੱਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ क्या बात दादा सयानी अब मेरे उस्ताद जी का स्टाइल है जी जी सई जी हाय नी नी दो नैन तेरे दो नैन मेरे गए ए मिलके ते दो चार हो गए रे ए अपनी अपनी किस्मत है ओ की जीत गए की हार गए माया विकदी गाल ऐसा वे माया वे माया माया विकदी गाल ऐसा पुछी मन रब्बो का है ते मैं ढोल दाना नाल बोलिया ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ हाय 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 ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੇਸ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਨਾ ਏ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸੁਣ ਦੀਏ ਸਰਕਾਰੇ ਸੁਣ ਹੁਸਨ ਦੀਏ ਸਰਕਾਰੇ ਉਨੀ ਬੁੱਲ ਦੇ ਸਜਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਨਾਰ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਨਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣ ਹੁਸਨ ਦੀਏ ਸਰਕਾਰੇ ਸੁਣ ਹੁਸਨ ਦੀਏ ਸਰਕਾਰੇ ਉਨੀ ਬੁੱਲ ਦੇ ਸਜਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀ ਲਾ 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 वाह जी वाह ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮੁਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀ इसे हम दोड़ा भी कहते हैं अपनी जुबान में हाँ इवें गल्ला विच गल ते कोई ना खाई तू संगल दी गल बना छोड़ी आहा क्या बात असा जितनी गल मुकांदे रहे तू उतनी गल वधा छोड़ी असा नित खलूस दी छां कीती वे असा नित खलूस दी छां कीती तू सजड़का नाल वंजा छोड़ी असी लोकां नाल मुकांदे रहे तुसी साडे नाल मुका छोड़ी सयानी मुंदरी पाई होवे आहा नींदर नहीं आंदी जदा किसे नाल लाई हो बाजार बिकाती सर्वे बाजार बिकाती सर्वे मेरा सामने गली विच घर वे ओ एक फुल मोतीए दा मार के लगा सोनी निदा 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 बारा 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 बाबा गाओ बारा निदा निदा बारा दम होदा बारा 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 बाबा गाओ गाओ बाबा गाओ रे 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 निदा रे गा रे 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 सा आ बे
pa da pa da ma pa ga ma pa da pa da pa da ma pa ga ma pa da ni da pa da ni da pa sa ni da ni da sa re ga ma pa ma ga re sa वाह यार, ये वैसे भी हमारे विक्की साहब का फेवरेट है, एक फुल मोती दा मार के जगह छोड़ी है। जब से ये पता चला भाभी ने अपनी सैंडल का नाम मोतिये का फुल रखा। मैं उत्थे तक गल उत्थे तक कट देना। अब भाभी कहती भी यही है कि मेरे मोतिये दे फुल आए वाला ना बहुत पुराना हो गया, मैनू नवा लै दियो, मैं तुहानू सवेरे मार के जगाना है। मैनू ना ओदी समझ नहीं आ रही, जो गल्लां करदी नाल ओनू तुहानू नंबर मिलाया होगा। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और चलते चलते किसी यूनानी फिलोसोफर का एक कॉल कि मियाँ बीवी के झगड़े में हमेशा एक गलत होता है और एक सही होती है। नाज़रीन, खुश रहे, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।